चाइना को बोलने दो कि वो उग्रवादी संगठन फैलाएगा या उग्रवादी संगठनों को सपोर्ट करेगा। भारतीय सेना है उसके लिए निपटने के लिए, उसकी चिंता करने की हमें जरूरत नहीं है। जिस दिन भारतीय सेना अपने पर आ गई ना, तो वहां पे उग्रवादी संगठनों को जो छूट मिल जाती है ना कभी कभार, वो भी नहीं मिलेगी, सीधा ठोका जाएगा इनको। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये बात आप सबको मालूम है और ये चीज को भारत को अब फॉलो करना होगा। जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है हर तरीके से, ताइवान को अगर भारत ब्रह्मोस दे देता है तो इसका सबसे बड़ा झटका चाइना को लगेगा। ब्रह्मोस जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, भारत यहां पर ताइवान को सपोर्ट करता है तो चाइना ऑटोमेटिकली उसको ये लगेगा कि भैया हमारी वन चाइना पॉलिसी को तो इंडिया ने पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया है और अब एक ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत देख रहा है। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। तो चाइना बार बार ये आरोप लगा रहा है भारत के ऊपर कि भारत अगर ताइवान का सपोर्ट करता है तो वो भारत में विद्रोह फैला देगा। आप ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात चाइना की तरफ से आ रही है। दरअसल भारत को इस वक्त ताइवान का सपोर्ट करना बेहद जरूरी हो गया है और ताइवान इस वक्त एक छोटा सा देश जो कि अपने बलबूते पर चीन के फाइटर जेट्स को भगा देता है अपने एरिया के अंदर से, उस देश में इतनी क्षमता है जो कि चीन जैसे बड़े देश को मात देने में हिम्मत रखता है। लेकिन ऐसे में भारत की तरफ से ताइवान को जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट अभी तक भारत से नहीं मिला गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने अभी भी ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ताइवान को एक बड़ा सपोर्ट करने के बजाय भारत ने उसे अभी तक किसी भी तरीके से कोई सपोर्ट नहीं कर रखा है और आज भी भारत चीन की जो वन चाइना पॉलिसी है उसे पहले से मानता आया था, लेकिन 2014 के बाद भारत ने वन पॉलिसी जो इसकी चाइना की थी, यानी कि चाइना की वन कंट्री जो पॉलिसी थी उसको दरकिनार कर दिया और धीरे धीरे भारत ने अपने टाइप्स करने शुरू कर दिए ताइवान के साथ। और आज सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका को आप ले सकते हैं कि अमेरिका ने ताइवान के साथ बड़े जबरदस्त संबंध बना रखे हैं और डिप्लोमेटिकली ही नहीं बल्कि डिफेंस के सेक्टर में उन दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत जबरदस्त है, जिससे चीन भड़का हुआ है। चीन ने भारत को विद्रोह की धमकी दी। चीन ने कहा कि हम आपके पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा फैला सकते हैं, जो कि चीन अभी तक करता आया है। और कई सारे ग्रुप्स हैं वहां पर, नागा संगठन है, कई सारे ग्रुप्स हैं जो कि एक्टिव हैं, जिनको हथियार बकायदा प्रोवाइड कराता है चाइना। चाइना की हिम्मत देखो कि किस तरीके से वो आंतरिक दखलंदाजी कर रहा है। आपको बता दें कि भारत ने जब वन चाइना पॉलिसी की बात मानी थी तो उस वक्त चाइना ने भी ये कहा था कि हम आपके उत्तर पूर्व वाला जो इलाका है, नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, वहां पर हम किसी भी तरीके से कोई गतिरोध नहीं करेंगे, ना ही हम उग्रवादी संगठनों को बढ़ावा देंगे। लेकिन चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और आज भी जबरदस्त सपोर्ट उनका, यानी कि चाइना का, इन उग्रवादी संगठनों को है। तो ऐसे में भारत को साफ तौर पर चाइना के साथ अपने रिलेशंस को दरकिनार करते हुए ताइवान को सपोर्ट करना होगा। और ताइवान एक छोटा सा देश जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी एडवांस है, काफ़ी मोबाइल सेक्टर में काफ़ी अच्छा है। आप ये मान सकते हैं कि बहुत अच्छी इनकी टेक्नोलॉजी को, यानी कि इनकी टेक्नोलॉजी का लोहा जो है वो पूरा वर्ल्ड मानता है। तो ऐसे में ताइवान भारत को बहुत सपोर्ट करता है। ताइवान ने अभी हाल ही में हमारा 15 अगस्त जो हुई थी उसमें भी उसने सपोर्ट किया। इसके अलावा दिवाली सेलिब्रेशन इन्होंने हमें सपोर्ट किया। भारत के लोग बहुत चाहते हैं ताइवान को, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। भारत के लोगों ने भी ताइवान को बहुत जबरदस्त सपोर्ट किया और ताइवान के नेशनल डे को भी बाकायदा कई लोगों ने ट्वीट किया और बधाई दी, जिससे चीन तिलमिला गया और चाइना ने फिर से भारत को धमकी दे दी कि वो भारत में विद्रोह फैलाने की कोशिश करेगा। आपको बता दें कि जो नेहरू ने जो पंचशील का सिद्धांत इन लोगों के बीच में दिया गया था, या चाइना की तरफ से जो पंचशील का सिद्धांत भारत की तरफ दिया गया था, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि चाइना को भारत के अंदर वाले जो इलाके हैं, खास करके जम्मू और कश्मीर में कोई किसी भी तरीके से इंटरप्शन नहीं करना। लेकिन चीन ने वैसा ही किया। चीन कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है और यही नहीं, और जम्मू और कश्मीर के मामले में पूरा सपोर्ट यूएन में भी आप देख सकते हैं कि चाइना पाकिस्तान को करता है। जब पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती इतनी अच्छा रंग लाके सामने आ सकती है, जो उनको सीपैक में भी जिससे मदद करी, इसके अलावा हथियार भी उनको दे रहा है, क्यों नहीं भारत दे सकता है ताइवान को हथियार? क्यों नहीं भारत उनके साथ डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित कर सकता है? तो ये सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी भारत के साथ बना हुआ है कि भारत ने ताइवान को उस हिसाब से नहीं देखा जिस हिसाब से भारत को देखना चाहिए था, जिस हिसाब से चीन ने पाकिस्तान को देखा है। अगर भारत यहां पर ताइवान को सपोर्ट करता है तो चाइना ऑटोमेटिकली उसको ये लगेगा कि भैया हमारी वन चाइना पॉलिसी को तो इंडिया ने पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया है और अब एक ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत देख रहा है। इसके लिए भारत ने अभी तक एक स्ट्रॉन्ग जो कदम है वो उठाने भारत को चाहिए, और जिसमें सबसे बड़ा अभी भारत ने उठाया भी है, जो
ताइवान की कंपनी से, खासकर की जो टेक कंपनीज है, उनको भारत ने सपोर्ट किया है। उनको बोला कि आप भारत में आकर के आप मोबाइल्स बना सकते हैं, यहाँ पे आप रोजगार जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा भारत ने क्रेडिट लाइन भी जारी करी उनके लिए कि भैया तुम्हें इतने करोड़ का हम क्रेडिट लाइन दे देते हैं, आप उसके तहत आपको जो सामान हमसे खरीदना है हमसे खरीदिए, जो आपसे हम खरीद सकते हैं वो हम आपसे खरीदेंगे। तो कुल मिलाकर भारत की जो अब ये जो नई नीति आई है, नई सरकार ने जो नई पॉलिसी अपनाई, उससे ताइवान भारत के और करीब आ रहा है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात यह है कि भारत को डिप्लोमेटिक संबंध, पार्लियामेंट्री रिलेशनशिप्स, नेताओं का भी दौरा वहां पे करना चाहिए। इसके अलावा मैंने कहा कि डिप्लोमेटिक संबंध मजबूत करने होंगे। अभी भी हमारे देश में कोई वर्चुअल टाइप का, आप यह समझ सकते हैं कि वर्चुअल मीटिंग के तौर पे ही हम लोग उनसे मिलते हैं, लेकिन ऐसा कोई राजनीतिक संबंध हमारा अभी तक ताइवान के साथ नहीं है, जिसके पीछे जो पुरानी सरकारें थी उसकी सबसे बड़ी गलतियां जो हैं वो आज देश भुगत रहा है, जिसकी वजह से ताइवान हमसे दूर होता चला गया। अब जैसे कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, आपका वियतनाम, ये सारी कंट्रीज आती हैं, फिजी भी उसमें आता है, श्रीलंका भी आता है। साथ ही भारत को अब सपोर्ट करना होगा पूरी तरीके से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, जिनमें समान विचारधारा वाले लोग हैं, उसमें ताइवान को भारत के साथ एक मजबूत रिलेशन बनाना होगा, ताकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो चीन की बढ़ती हुई आक्रामकता है उसे रोका जाए। तो दोस्तों, यहां पर आपको एक चीज समझनी बेहद जरूरी है कि ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत जरूरी हो चुके हैं, क्योंकि चाइना जिस तरीके से लद्दाख में आकर बैठा हुआ है, जिस तरीके से वहां पे परेशानी क्रिएट कर रहा है, इसी तरीके से भारत को डिफेंस डील, और सबसे बड़ी बात है कि जो चाइना चिढ़ा भारत को लेकर, वो किस बात को लेकर चिढ़ा कि भारत ने ताइवान के साथ जो ट्रेड डील है उसे करना चाहा है, और इसके लिए सारे काम शुरू हो चुके हैं। ट्रेड डील भारत और ताइवान के बीच में होने वाली है, जिसको लेकर चाइना बार बार ये कह रहा है कि भारत हमारे आंतरिक मामले में ना पड़े। वहीं अमेरिका ने अभी 2019 में कम से कम 66 F-16 फाइटर जेट का इन्होंने सौदा किया। इसके अलावा कई फाइटर जेट्स और जो अत्याधुनिक हथियार प्रणाली है, उन दोनों के बीच में, यानी कि ताइवान और अमेरिका के बीच में रिलेशंस मजबूत हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिका उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। अमेरिका ने पूरा सपोर्ट ताइवान को दिया है और 1979 से ही अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है, यानी कि उस पर कोई प्रॉब्लम आएगी तो अमेरिका अपने फाइटर जेट्स, अपने सैनिकों को तैनात कर देगा। ये नहीं, ताइवान ने अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है, बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, और बहुत ज़्यादा इन लोगों ने अभी हाल ही में जो ये चीन की जो महामारी आई, ये जो चाइनीज वायरस घुस गया था, जिसकी वजह से परेशानी हुई, तो ताइवान ने उसको आसानी से कंट्रोल किया। आप ये देख सकते हैं कि हेल्थ सेक्टर में कितने मजबूत ये लोग चल रहे हैं। भारत को यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजी इस चीज़ में फॉलो करनी होगी कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग, भाई रक्षा के क्षेत्र में दोनों देश आपस में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयरिंग करें। इसके अलावा सबसे पहले मैंने कहा ना, मुक्त व्यापार, फ्री जो ट्रेड है वो दोनों देशों के बीच में होना चाहिए। डिप्लोमेटिक मैंने रिलेशंस के बारे में बताया, वो भी होना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि ऑलरेडी न्यूजीलैंड और सिंगापुर फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है वो साइन कर चुके हैं ताइवान के साथ, अब उनका व्यापार हो रहा है। तो यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से प्रेशर में चाइना को लाया जा सकता है, क्योंकि आप हमारे दुश्मन को छेड़ेंगे और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये बात आप सबको मालूम है। और ये चीज को भारत को फॉलो करना होगा, जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है हर तरीके से, और उनके आतंकी संगठनों को भी पैसा मुहैया कराता है चाइना। हालांकि चाइना के साथ भारत यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भैया अगर आपने बॉर्डर में कोई भी हरकत करी तो उसका जवाब देने के लिए सैनिक हमारे वहाँ पर ऑलरेडी खड़े हैं। चाइना सिर्फ दिखावा करता है, चाइना के पास सिर्फ और सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का दिखावा है जो कि झूठा है। चोरी करके तो इन्होंने टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रखी है, अमेरिका, रशिया, इन सब के इन्होंने फाइटर जेट्स की चोरियां कर रखी हैं। तो कॉपी कैट हम पूरी तरीके से चाइना को कह सकते हैं, और इनके हथियारों की कोई विश्वसनीयता नहीं है। इन्होंने कई देशों को ड्रोन्स बेचे थे अपने, जो कि आर्म ड्रोन थे, यानी कि सशस्त्र ड्रोन थे, वो ड्रोन आए दिन क्रैश होने लग गए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनकी टेक्नोलॉजी पे विश्वास किया जा सकता है क्या। हम लोग इस देश में भी लोगों की और बच्चे बच्चे की मानसिकता है कि अरे यार ये तो चाइनीज माल है, ये तो चाइनीज माल है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सिर्फ दिखावा है, बाहरी रूप है, और एक कहते हैं कि सजावट है, लेकिन अंदर से पूरी चीज खोखली है। हाल ही में इनके देश में, चाइना में खास करके मैं आप बताना चाहूंगा, जो कि आर्मर्ड व्हीकल्स बनाती है, आर्मर्ड व्हीकल की जो कंपनी है इनकी, उस कंपनी ने, मैं बोलना चाहूंगा, करोड़ों का चूना लगाया उसने, और जो वाहन थे वो सारे खराब होते चले गए। भारी भारी वाहन, बिल्कुल जैसे हमर की तरह इन्होंने बड़े बड़े वो अमेरिका की तर्ज पर बना रखे हैं इन्होंने।
तो वहाँ पे घोटाला भी आया, साथ में टेक्नोलॉजी की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, तकनीकी रूप से जो समस्या आ रही है उनके फौजियों को, वो भी बात सामने आई। तो आप समझ सकते हैं कि आप चाइना पर आप यकीन नहीं कर सकते, दिखावा मात्र है चाइना। तो हमें यहाँ पर इस वक्त बेहद ज़रूरी है ताइवान को, मैंने बार बार कहा, ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना बेहद ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि ताइवान को अगर भारत ब्रह्मोस दे देता है तो उसका सबसे बड़ा झटका चाइना को लगेगा। ब्रह्मोस जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और आए दिन उनके जो समुद्र है उसके क्षेत्र को ये पार करता रहता है चाइना, तो ऐसे में खुद ताइवान अकेले ही उनका विरोध कर लेता है, और ऐसे में जब उनको ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मिल जाएगी तो उनकी ताकत में इजाफा हो जाएगा। और वो इसका नेवल वर्जन फिलहाल चाह रहे हैं भारत से, लेकिन बीच में बात उठी भी थी, लेकिन भारत ने यहाँ पे कोई इंटरेस्ट अभी दिखाया नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रूप से और जो ट्रीटियां यानी कि जो संधियां पुरानी सरकारों ने करी है उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे कोई भी चीज़ को टाइम लगता है दोस्तों। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग पिछले कई सालों से हमने डेवलपमेंट नहीं की, लेकिन अब जो हो रही है उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बहरहाल कई चीज़ें हैं जो मुद्दे आप लोगों के हो सकते हैं, क्योंकि जब हमने पहले से कोई चीज़ बेस नहीं तैयार किया, चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ, उसने आज इतना बड़ा डेवलपमेंट कर दिया। हम तो उससे पहले आज़ाद हुए थे, हमने क्या किया? हमें लोग बोलते हैं कि तुमने अपना फाइटर जेट नहीं बनाया, तुमने अपने खुद के कोई आर्मामेंट्स नहीं बनाए। आज बन रहे हैं ना, कैसे बन रहे हैं? पॉलिसी है ना, मजबूत पॉलिसी है, स्ट्रेंथ है, क्षमता है, टाई अप्स कर रहे हैं भारत उन देशों के साथ जो आर्म्स बनाते हैं। इससे बड़ा उदाहरण आपको और क्या चाहिए? आपने कभी सुना था कभी कि भाई भारत आत्मनिर्भर हो रहा है हथियारों के क्षेत्र में? क्या भारत एक्सपोर्ट कर पाएगा? तो आप ये समझ सकते हैं कि तैयार हमें रहना होगा, और भारत को अपने इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा मजबूत करना होगा। ये पड़ोसी देशों को जो चाइना भड़काने की कोशिश करता है उसे रोकना होगा। भारत को रिलेशंस और मजबूत करने होंगे श्रीलंका के साथ, मालदीव के साथ, म्यांमार हो, भूटान हो, जो भी एशियाई देश हैं उनके साथ। तो ये मौका बहुत बेहतरीन है भारत के लिए ताइवान के साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए। तो यही पूरा का पूरा सिनेरियो सामने आकर आता है कि हमें ताइवान को हर तरीके से किसी भी मुद्दे पर सपोर्ट करना होगा, और जो ट्रेड डील है उसे आगे बढ़ाना होगा, ताकि भारत और ताइवान के रिलेशनशिप मजबूत हो और चाइना को यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लगे। चाइना को बोलने दो कि वो उग्रवादी संगठन फैलाएगा या उग्रवादी संगठनों को सपोर्ट करेगा। भारतीय सेना है उसके लिए निपटने के लिए, उसकी चिंता करने की हमें जरूरत नहीं है। जिस दिन भारतीय सेना अपने पर आ गई ना, तो वहां पे उग्रवादी संगठनों को जो छूट मिल जाती है ना कभी कभार, वो भी नहीं मिलेगी, सीधा ठोका जाएगा इनको। तो इस बारे में हमें निश्चिंत रहने की जरूरत है। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना। आपका क्या कहना है भारत और ताइवान के रिलेशनशिप के बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।